बक्सर में रात के 9:30 के करीब अचानक ही ट्रेन की कई बोगियां पटरी से नीचे उतर जाती हैं। बड़ा हादसा हो जाता है। लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पटरी से ट्रेन कैसे नीचे उतर गई। इस हादसे को देखकर उड़ीसा का वो रेल हादसा याद आता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों ट्रेन की पटरी से ट्रेन नीचे उतर जाती है। वो सारे कारण आपको इस खबर में हम बताएंगे जिन वजहों से ऐसी घटनाएं देश में हो रही है। इस बक्सर रेल हादसे को भी साजिश का नाम दिया जा रहा है। इसके पीछे भी कारण यही है कि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस से जिस स्टेशन से गुजरने वाली थी वहां पटरियों पर कुछ पत्थर पाए गए थे। लेकिन इन सब बातों की परे ये जानना जरूरी है कि ऐसे हादसे के पीछे असल वजह क्या होती है। आपको सब कुछ बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। भारत में रेलवे का सफर हर एक व्यक्ति को काफी ज्यादा पसंद आता है और यही कारण है कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए दिन ब दिन अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। रेल यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो लोग रेलवे के नाम से ही कांप उठते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। रेल हमेशा पटरियों पर ही चलती है और जब पटरियों पर से रेल के बोगियों के उतरने और हादसे होने की खबर आती है तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इन छोटी छोटी पटरियों पर ये ट्रेनें कई टन का भार लेकर तेज स्पीड से दौड़ती रहती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने वजन और तेज स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन किस वजह से पटरी से नहीं उतरती है, और अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो क्यों होता है। तो देखिए, ट्रेन की पटरी से उतरने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जब वो कारण मालूम नहीं होता तो लोग इसे साजिश का नाम देते हैं, तो कभी ड्राइवर की कमी बताने लग जाते हैं। तो सबसे पहली वजह तो मैकेनिकल फॉल्ट को बताया जाता है। मतलब साफ है कि रेलवे ट्रैक जो उपकरण उस पर लगाए जाते हैं, अगर उसकी समय समय से जांच ना की जाए, उसमें आई खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और देश में होती भी हैं। इसके साथ साथ पटरियों को अचानक ही अलग हो जाना कई बार देखने को मिलता है कि ट्रेन की जो पटरी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। इस वजह से भी ऐसे हादसे होते हैं। ट्रेन के डिब्बे को बांधे रखने वाले उपकरण का ढीला हो जाना, जिससे कि गेज में फैलाव हो जाता है और पटरियों के पलटने का जो कारण है यही बन जाता है। इसके अलावा कई बार ट्रेन की बोगी को चलाने वाला एक्सेल टूट जाता है तो भी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ऐसे हादसे होते हैं। कई बार देखा जाता है कि सुपर फास्ट ट्रेन भी आसानी से सफर पूरा कर लेती है, लेकिन कभी कभार धीमी गति वाली ट्रेन भी हादसों का शिकार हो जाती है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि सही समय से पटरी की मरम्मत ना की गई हो। इसके अलावा पटरियों पर लगातार ट्रेनों के चलने की वजह से जो होने वाले घर्षण होते हैं उससे ट्रैक बिगड़ जाता है और ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल और अचानक ब्रेक लगाना भी ट्रेन की बैलेंस को कभी कभार बिगाड़ देता है और फिर हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। बाकी अब अक्सर में हुई ट्रेन हादसे के बाद जांच की गई तो बात सामने आई कि ट्रेन की पटरियां टूटी हुई हैं, टेढ़ी हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि पटरियों की मरम्मत की जिम्मेदारी जिस अधिकारी को दी गई होगी उससे सवाल करना चाहिए। मरम्मत को टालने का ही ये नतीजा है कि आज जिस दुख भरे दौर से सैकड़ों लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो अगर रेलवे प्रशासन अपने कार्यों को ठीक और सही समय से करने लग जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बाकी अब ये घटना काफी दुखदाई है। सरकार से, प्रशासन से बस यही आशा कर सकते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। बाकी इस मामले में जांच की जा रही है। कोई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।